सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां तीन धर्म आस्था का दावा करते हैं और जहां हर पत्थर अपने अंदर सदियों की चीखें छुपाए बैठा है। और अब कल्पना कीजिए, अगर मैं कहूं कि इस संघर्ष की जड़ें किसी एक युद्ध, किसी एक नेता या किसी एक हादसे में नहीं, बल्कि 1000 साल पुराने उन फैसलों में छुपी हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। हजारों साल पहले यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के सपनों का केंद्र था। तीन धर्म, एक जमीन और अनगिनत दावों का संगम। ब्रिटेन की बाल्फोर घोषणा ने आग की पहली चिंगारी छोड़ी, यहूदियों के लिए एक घर। लेकिन उसी जमीन पर सदियों से बसे अरबों के लिए इसका मतलब था अपने ही घर में बेघर होने का डर। संयुक्त राष्ट्र ने जमीन का बंटवारा प्रस्तावित किया, यहूदियों ने स्वीकार किया, अरबों ने कहा हम अपने जन्मभूमि नहीं बांटेंगे। और फिर युद्ध छिड़ गया। लाखों लोग रातों रात शरणार्थी कहलाए, यहूदी भी, फिलिस्तीनी भी। इजराइल खड़ा हुआ, फिलिस्तीन टुकड़ों में बट गया, गाजा मिस्र के पास, वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास। और दोनों के दिलों में एक ही सवाल, हमारी जमीन कौन छीन ले गया। 1967 का युद्ध, सीमाएं बदल गई, इंतिफादा, रॉकेट, बम, दीवारें, टूटी उम्मीदें। हर बच्चे के हाथ में किताब के बजाय इतिहास की राख थी और हर माँ की आंखों में बस एक ही सवाल, कब रुकेगी ये आग। आज भी वही जमीन अपनी कहानी खुद नहीं कह पाती, क्योंकि जिसने भी उसे चाहा उसने उसे खून से लिखा। और शायद यही इस संघर्ष की सबसे खौफनाक सच्चाई है।